अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे आप सबको मालूम है, सैटरडे नाइट को जो कि परसों रात यानी कराची यूनिवर्सिटी ने अपने टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स की मेरिट लिस्ट जारी कर दी हैं। और वो तलबा तलबात जिन्होंने अप्लाई किया था और वो उनके मेरिट के मुताबिक पूरा उतरे हैं, तो उन्होंने उनको मार्क कर दिया है कि वो एडमिट हो गए हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, पहले लिस्ट की बात कर लेते हैं। ये 2024 की BS टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट फॉर मॉर्निंग और फार्मेसी मॉर्निंग इवनिंग की लिस्ट है। अब ये स्टार्ट से आप देख लो, अप्लाइड केमिस्ट्री में 30 मार्क्स वालों को भी, क्योंकि टेस्ट ये डिपेंड करता है। देखो, टेस्ट स्कोर जो कम करते हैं ना, उसकी कंडीशन मैंने पहले ही बताई थी कि टेस्ट स्कोर उसी बेसिस पे कम होता है कि अगर किसी डिपार्टमेंट के पास 50 और विद दिस परसेंटेज उनकी सीट्स फुलफ़िल ना हो रही हो, तब वो फिर जाते हैं मिनिमम मार्क्स तक कि उनकी सीट्स फुलफ़िल हो जाए। इस तरह कुछ एक डिपार्टमेंट में स्पेशल एजुकेशन, आई गेस, हाँ, उसने 25 भी किया है। तो ये रहा एस पी पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, सॉरी, उसने 25 भी किया है। तो इस तरह ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती है। खैर, ये परसेंटेजेस हैं और ये मेरिट लिस्ट है। बाकी आप अपने आप को मतलब आप चेक भी ऐसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे ये है अपना एक एडमिट कार्ड स्टूडेंट का, तो 663254। आप यहाँ पर आएँ और आप यहाँ पर आके सर्च कीजिएगा 663254। तो अगर ये सेलेक्ट हुए होंगे, अच्छा, ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट उन्हीं स्टूडेंट्स की है जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हैं। तो ये एक स्टूडेंट हैं जो कि टीचर एजुकेशन, ये परसेंटेज है और ये स्कोर है इनका। सही है। तो इस तरह आप अपना फॉर्म नंबर कहाँ से मिलेगा आपको? फॉर्म नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसके टॉप पर मेंशन होगा, आपका जो फॉर्म शो हो रहा होगा आपके पोर्टल पे, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह आप अपना चेक कर सकते हो। ये परसेंटेज है, क्लोजिंग परसेंटेज। बाकी आप अगर अपने पोर्टल पर आते हो लॉगिन करके, तो ये पोर्टल है। और जो है लॉगिन करके आप यहाँ होंगे। देखो, क्लेम, ये यहाँ सबसे पहले ऑप्शन, अब आपको आज 11 दिसंबर से क्लेम का स्टार्ट हो गया प्रोसेस। अच्छा, क्लेम कौन कौन स्टूडेंट कर सकता है? देखें, क्लेम वो स्टूडेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी एक स्टूडेंट की एग्जांपल के थ्रू परसेंटेजेस बताऊंगा, तो उसको वो नहीं करिएगा। एक स्टूडेंट है जिसकी परसेंटेज थी 80, सही है, और उसने अपना जो फॉर्म है वो फिल किया था, उसने 5 फील्ड्स डाली थी। अब फॉर एग्जांपल BBA क्लोज हुआ 75 पे, कंप्यूटर साइंस 76 पे, इस तरह क्लोज हुआ है। तो उसने फर्स्ट पे BBA डाला था, तो उसका BBA में हो गया। अब उसकी परसेंटेज तो 80 है, उसका टेस्ट स्कोर भी 50 प्लस है, और वो CS के लिए भी एलिजिबल है। तो वो ये कर सकता है स्टूडेंट कि वो क्लेम करे कि नहीं सर, मुझे BBA में अब नहीं लेना, मुझे लेना है CS में। तो वो फिर क्लेम कर सकता है, क्योंकि उसकी परसेंटेज भी ज़्यादा है और उसका टेस्ट स्कोर भी ज़्यादा है। जो स्टूडेंट्स जिनकी 0.5 0.05 या किसी भी परसेंटेज की वजह से, एक नंबर की वजह से, जो उन्होंने फाइनल टेस्ट स्कोर अनाउंस किया है उसकी वजह से वो रह गए हैं, तो उनका क्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपने मज़ीद 4,000 भी ज़ाया ही करेंगे। अगर किसी का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम क्लेम कर लेते हैं, अगर स्टूडेंट्स लेफ़्ट करेंगे या एडमिट नहीं होते हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी हमें चांस देगी, तो कराची यूनिवर्सिटी इस एल्गोरिथम पे वर्क नहीं करती है। फेडरल और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ कुछ करती भी हैं। ठीक है, तो ये क्लेम का प्रोसेस है। यहाँ बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, आप क्लेम पे आओगे और क्लेम में फील्ड वगैरह अपनी सेलेक्ट करोगे। बाकी ये सेल्फ फाइनेंस का है। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस का बता देता हूँ। सेल्फ फाइनेंस का सेल्फ फाइनेंस का जो ये आया है नोटिफिकेशन, डोनर नशिस्तों की ऑनलाइन फॉर्म, ये 9 दिसंबर का है, सही है। इसका ऐलान हो गया है और ये आज से 11 दिसंबर से फिल होना स्टार्ट हुए हैं, सही है। तो ये आप 4,000 इसकी भी फॉर्म की फ़ीस है, और इसको आप सबमिट करवा सकते हो आज से 26 दिसंबर तक। डेट मेंशन होगी ये 26 दिसंबर तक। सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म चल रहे हैं 26 दिसंबर तक, आप वो सबमिट करवा सकते हो। क्लेम फॉर्म की जो डेडलाइन है वो 13 दिसंबर है, सही है। यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन ये क्लेम की 13 दिसंबर डेडलाइन है, सही है। सेल्फ फाइनेंस की 26 दिसंबर है। रिज़र्व सीट्स की भी 26 दिसंबर है। ये रहा रिज़र्व सीट्स का, BS फर्स्ट ईयर रिज़र्व सीट्स, BS थर्ड ईयर रिज़र्व सीट्स, इनकी 26 है। और बाकी ये जो मेरिट BS फर्स्ट ईयर और BS थर्ड ईयर चल रहे हैं, इनकी अब तक 13 है। अगर कुछ एक्सटेंड होती है तो वो आपको पता चल जाएगा। तो सेल्फ फाइनेंस में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सेल्फ फाइनेंस का भी बता देता हूँ। देखें, जो स्टूडेंट्स जिनका टेस्ट क्लियर है,
सही है। अब टेस्ट क्लियर से क्या मुराद है? अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो ले भाई कंप्यूटर साइंस एससी में, तो उसके 50 नंबर से ज़्यादा होने चाहिए। सही है, उसके 50 नंबर से ज़्यादा होंगे टेस्ट में, और उसकी परसेंटेज इससे ऑब्वियस कम होगी, तो वो फिर आएगा, वो अपना सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म सबमिट करवाएगा। सही है, और सेल्फ फाइनेंस के ये गालिबन पेज नंबर पीडीएफ का 142 है प्रोस्पेक्टस में। सही है, इसमें ये नंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंस सीट्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ये गिवन है। सही है, तो आप यहाँ से आके देख सकते हैं। ये वाली जो बात है ना, इसको बस थोड़ा सा देख लें। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ये मैंने खैर पहले ही बताई थी। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड इसकी बीएस फर्स्ट ईयर पे ये फ़ीस है, और बीएस थर्ड ईयर पे ये है। केमिकल की ये है। फैकल्टी ऑफ आर्ट साइंस ये है। फार्मेसी मतलब सबकी मेंशन है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है, कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन सेल्फ फाइनेंस आर रिक्वायर्ड फॉर केयू एंट्री टेस्ट। जो लोग टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे कराची यूनिवर्सिटी के, वो तलबा जो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स के लिए सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म सबमिट करवाएंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि उनका टेस्ट क्लियर हो, वरना फ़ायदा नहीं है फॉर्म सबमिट करवाने का, आप नहीं हो पाओगे। और अगर आपका फॉर एग्जांपल डिग्री जो है सीएस की वो 4 साल की है, और आपका एयर बैक हो जाता है या किसी भी वजह से आपकी ड्यूरेशन जो है वो 1 साल बढ़ जाती है, या 1 साल बढ़ती है तो 2 लाख। इस तरह अगर 4 साल से ज़्यादा जितना भी टाइम होती है, तो आपको पर ईयर 2 लाख रुपए भरने होंगे। सेल्फ फाइनेंस वालों की बात कर रहा हूँ। ये तब अप्लाई होती है ये वाली कंडीशन, जब आपकी डिग्री जो आपके एक्चुअल ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा हो जाए। सही है, तो ये सेल्फ फाइनेंस की थी। सेल्फ फाइनेंस की फॉर्म आज 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आप सबमिट करवा सकते हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारी फील्ड फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में आती है या नहीं आती है? तो इसका सिंपल सा हल है ये। आप यहाँ पर आओ, अपना अल्लाह भला करे, ये ऊपर यहाँ पे मेंशन है, ये थर्ड ईयर वालों की है, इससे ऊपर फर्स्ट ईयर वालों की है। ये पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। ये पीडीएफ का पेज नंबर 110 है। तो ये हेडिंग डली है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, जिनकी फ़ीस वहाँ पे बीएस फर्स्ट ईयर वालों की 5 लाख है, और बीएस थर्ड ईयर में सेल्फ फाइनेंस के लिए अगर अप्लाई करते हो तो 4 लाख है। अब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में ये सारे डिपार्टमेंट आते हैं। इस तरह हर किसी के ऊपर ना एक मेन हेडिंग डली हुई होगी, वो फैकल्टी कहलाती है। जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस है, इसके अंदर ये सारे डिपार्टमेंट आते हैं। और इस तरह फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ है, लॉ है, आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज है, साइंस इज़ है, और इसी तरह एजुकेशन है, और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। सही है, इस तरह ही आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो। तो ये सेल्फ फाइनेंस के हवाले से हो गया। क्लेम के हवाले से मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स जो हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुई है, अगर आपने बीएस के लिए अप्लाई किया था या अगर आपने फार्मेसी के लिए अप्लाई किया था, तो आप बीएस के लिए यहाँ पर आओगे। आप जैसे इसको खोलोगे तो देखो ये शो हो रहा है। सही है, एडमिशन ग्रांटेड इन टीचर एजुकेशन, ये वो है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये वो है। अच्छा, अब आपने इसको पढ़ना है। ये बाकायदा इन्होंने यहाँ पे खैर ये वाला नोटिफिकेशन ये भी रहा कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं, जैसे ये स्टूडेंट सेलेक्ट हुई हैं, वो 11 दिसंबर 13 दिसंबर तक अपना क्लेम फॉर्म कर सकते हैं। सही है, और जो बाकी 1 जनवरी से 5 जनवरी तक जो है उनको अपनी सेमेस्टर फीस सबमिट करवानी होगी। अच्छा, इन्रोलमेंट आपका यहीं पर आएगा। जब आ जाएगा तो यहाँ पे इन्रोलमेंट का ऑप्शन भी आएगा। जैसे अभी ऊपर बैक का ऑप्शन आ रहा होगा, तो उसके बाद इन्रोलमेंट का भी आएगा। इसको पढ़ लो आप। ये डॉक्यूमेंट्स या ये हिदायत है। दाखिला फ़ीस जमा कराना, तलबा अपने दाखिले के लिए अपने पोर्टल पर ये सही है, सब कुछ करेंगे जिनका अपने पोर्टल, ये मतलब आप इसको पढ़ लेना। कलर प्रिंट होगा, सुबह 10 से शाम 3 बजे तक लाजमी हाजिर होना है। तस्दीक का बैंक अल-फलाह, और ये जिम्नेजियम हॉल के पास है, आप वहाँ से वो होगा। ऐसे तलबा जो 26 दिसंबर 2023 से अपने पोर्टल से दाखिला, सही है, 26 दिसंबर से आपने अपने जो पोर्टल है यानी यहीं से आपने अपना इनरोलमेंट डाउनलोड करना है, प्रिंट करवाना है, कलर प्रिंट करवाना है, वो लाजमी कलर प्रिंट करवाना है, और उसके बाद आपने वो सबमिट करवा देना है विद योर सेमेस्टर फीस, जो कि उसी इनरोलमेंट में मेंशन होगी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची आपको एक रिसिप्ट देती है, वो आपने रिसिप्ट लाकर यहाँ अपने इस पोर्टल पर सबमिट करवानी होती है, और बस देन फिर आपका प्रोसेस ख़त्म। देन फिर आपकी ओरिएंटेशन है 17 जनवरी को। अच्छा, ये दस्तावेज़ात मतलब जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, फ़ीस वाउचर जो कि आपको अभी मिलेगा, ये इनरोलमेंट फॉर्म, कलर प्रिंट, ये इनरोलमेंट आएगा यहाँ पे। अच्छा, वो तलबा जिनका दाखिला बीएस थर्ड ईयर प्रोग्राम पे हुआ है, वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट एक फ़ोटो कॉपी, सही है, जो बीएस थर्ड ईयर वाले हैं, ये पढ़ लीजिएगा, बहुत आसानी से लिखा हुआ है सब चीज़ें। और जो बीएस फर्स्ट ईयर वाले हैं, वो इंटरमीडिएट की असल मार्कशीट, सही है, यानी सेकंड ईयर की,
देखिए फिजिकल सबमिशन पे रिक्वायर्ड होगी, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा, ये क्लियर एंड कट बात है। ऐसे तलबा जिनका दाखिला ए लेवल पे हुआ है तो उन्हें वो IBCC वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होता है। तलबा अपने कंप्यूटराइज ये NIC की एक अदद फ़ोटोकॉपी, अगर 18 से कम है तो वो बेफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, काबिल कबूल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो घबराया नहीं करो, बेफॉर्म ही का जो नंबर होता है वही NIC का नंबर बनता है। अच्छा, मैट्रिक सर्टिफिकेट की अगर, मैट्रिक का सर्टिफिकेट वो वाला है जो 2 साल बाद स्कूल से मिलता है, प्रोविजनल वाला सर्टिफिकेट नहीं, जिसको सनद भी कहते हैं मैट्रिक की, वो वाला वो चाहिए होता है। और इसकी एक अदद फ़ोटोकॉपी। और बाकी ये लेवल वालों का है असल माइग्रेशन, अगर वो जिनके लिए माइग्रेशन या इक्वलेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, माइग्रेशन यानी जो दूसरे सूबों से होते हैं उनके लिए, तो वो है लाजमी है कि अच्छा ये प्लास्टिक कोटिंग में ना हो, क्योंकि वो उसको वेरीफाई वगैरह करते हैं तो। और अच्छा हर को अदायगी स्कैन कॉपी से दाखिले, हाँ ये एंड में है, ये खैर ये इसका तो प्रोसेस एंड में बाद में ही बता दूंगा। बाकी ये है कि आपको आपको 2 दिन दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल 1 से 5 तक है ना, तो हर स्टूडेंट के पास मल्टीपल्स 2-2 दिन आएंगे, किसी के पास 1-2 आएगा, किसी के पास 2-3 आएगा, किसी के पास 3-4, किसी के पास 4-5। तो उन ड्यूरेशन में आपने यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी जाके अपना एनरोलमेंट फॉर्म और जो जो चीज़ें इन्होंने यहाँ रिक्वायर्ड करी हैं आपने वो ले जाके सबमिट करवा देनी है। देन फिर वो आपको उन्हीं इनरोलमेंट में से एक कॉपी विद स्टैम्प आपको रिप्लाई आपको रिटर्न करेंगे, तो वो फिर आपने यहाँ ला के सबमिट करवा देनी है। तो बहुत बहुत मुबारक उन तलबा तलबात को जिनका एडमिशन हुआ, जिनका एडमिशन नहीं हुआ अब तक वो ओपन मेरिट पर अप्लाई करें। और ओपन मेरिट की लास्ट डेट 13 दिसंबर, अब तक एक्सटेंड होने के भी खैर चांसेस हैं, बट 13 दिसंबर है अब तक, तो अप्लाई कर लें 13 दिसंबर तक। और ऐसे तलबा और तलबात जो वेट कर रहे थे कि मॉर्निंग की लिस्ट आ जाएगी तो फिर ओपन मेरिट में अप्लाई करेंगे, तो अगर फॉर एग्जांपल आपका मॉर्निंग में किसी डिपार्टमेंट एडमिशन हो गया बट आप स्टिल ओपन मेरिट के किसी डिपार्टमेंट में लेना चाहते हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ओपन मेरिट का फॉर्म फिल करना है। और अगर आप ओपन मेरिट के लिए एलिजिबल हो जाते हो उस फील्ड के लिए, तो आप सिंपल अपने वो वाला एनरोलमेंट फॉर्म डाउनलोड करो और वो प्रिंट करा के उसको सबमिट करवा दो। इट्स टोटली अप टू यू, बट ये है कि आपको फिर फॉर्म वो वाला भी सबमिट करवाना होगा। और ऐसे तलबा तलबा जिन्होंने फार्मेसी के लिए अप्लाई किया था बट उनका फार्मेसी में नहीं हुआ, और अब वो कहते हैं कि हम हमारी जो परसेंटेज है वो BS के लिए एलिजिबल है, हमारे मार्क्स भी एलिजिबल है, तो नहीं सॉरी, उन्हें फ़ॉर्म 2 ही सबमिट करवाने थे। इसीलिए फ़ॉर्म स्टार्ट में 2 लेते हैं वो, ताकि वो तलबा तलबात जो जो फार्मेसी के साथ साथ BS के लिए भी अप्लाई करना चाहें तो वो फिर वो कर सकें, और वो एट द एंड फिर उन्हें कोई ना कोई फील्ड मिल जाए। तो पर्सपेक्टिव ही यही होता है 2 फॉर्म का। तो अगर उन्होंने सिर्फ फार्मेसी के लिए अप्लाई किया था और फार्मेसी में नहीं हुआ, तो वो स्ट्रेट अवे अब फिर नॉट एलिजिबल है टेस्ट बेस के लिए, अब वो ओपन मेरिट पर ही अप्लाई करेंगे। रिज़र्व सीट्स के बारे में भी बताया था लास्ट वीडियो में भी, और रिज़र्व सीट्स आपको प्रोस्पेक्टस से मिल जाएंगी। अ, मैं चले एक दफ़ा उसको भी दिखा देता हूँ आपको, रिज़र्व सीट्स वाला। ये ये रहा। नहीं, ये तो परसेंटेजेस हैं। अच्छा हाँ, बल्कि रिज़र्व सीट का ही बताता हूँ, पहले मैं फ़ीस का बता देता हूँ। देखिए ये वाली फ़ीसेस हैं, सही है, ये इसमें एडमिशन फ़ीस इंक्लूडेड है, सही है। तो ये आपको यानी ये फर्स्ट ईयर वाले जो हैं जिनका इनमें से किसी में हुआ है या होगा, फर्दर ओपन मेरिट के डिपार्टमेंट भी होंगे ऑब्वियस इसमें इंक्लूड। अच्छा ये फ़ीस जो मॉर्निंग की है, मतलब मॉर्निंग की है, तो इसमें ओपन मेरिट टेस्ट बेस दोनों के डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये सारी फीसेस मेंशन है, आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। आप बस ये पेज नंबर मार्क कर लिया करें, मैं क्योंकि थोड़ा पेज को जूम इन करके ही बनाता हूँ ताकि विजिबल रहे सबके लिए। तो आप पेज नंबर मार्क कर लो, 139 पे प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है ये सब कुछ, तो आप ये यहाँ से आगे देख सकते हो। बाकी ये है, हाँ ये है रिज़र्व सीट्स वालों का फॉर्म, सही है। तो ये रिज़र्व सीट वालों का फॉर्म है, इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर पे कौन कौन से पे आके आप अगेन ये पेज नंबर मार्क कर लो 141। और अगर सेम इसका भी ये वही है कि अगर आपको अगर टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में लेना है तो फिर आपका टेस्ट लाजमी क्लियर होना चाहिए, अगर आपको ओपन मेरिट में लेना है तो आप स्ट्रेट अवे इसमें अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू, आई होप तकरीबन पॉइंट्स क्लियर किए होंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।